आदिवासी स्वभाव से सीधे साधे हैं, तो उनकी नज़र उनकी ज़मीन पर है, उनकी नज़र जो है उनका विधायकी या सांसदी पर है, उनका नज़र नौकरियों पर है। तो अगर बन जाएंगे तो निश्चित रूप से सीधे साधे लोग तो मारे जाएंगे यहाँ पर। तो ये स्थिति जानबूझ के किया कराया है, क्योंकि आप एक चीज़ हम गौर कीजिएगा, जितने भी आंदोलन हुए हैं यहाँ पर, चाहे चुआड़ विद्रोह से लेकर के बिरसा आंदोलन हुआ, उसके पहले और भी आंदोलन हुआ, कहीं भी एक महतो का ये नहीं है। चुआड़ के संताल विद्रोह, कोल विद्रोह हुआ, आपका तिलका माझी, कहीं भी एक भी महतो का दर्शन नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये जो है वो महाराष्ट्र के ओरिजिन से लाया गया, झारखंडी नहीं है। भारत जब आज़ाद होने को था 1950 में, उनकी जो समीक्षा की गई, उनके चरित्र का एनालिसिस किया गया, तो उसमें कोई भी कैरेक्टर इनका नहीं मिलता है, तो उनको बाहर किया गया। इनसे नाराजगी है। सच बात जैसा हम सभी जानते हैं कि महतो या कुर्मी या कुनबी, ये लोग कहीं से, ये आदिवासी नहीं है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। और आज ये जमशेदपुर का आम बागान में आज भूमि और मुंडा समाज का यहाँ पर एक तरीके का महाजुटान है और चुआड़ विद्रोह के साथ साथ अपने इतिहास को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। यहाँ जो है देश और झारखंड भर से जो आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर जुटे हुए। और हमारे साथ प्रेमचंद मुर्मू जी हैं और इन जो आदिवासी समाज का जो बुद्धिजीवी समाज है उसके अध्यक्ष भी रहे और कई ऐसी कमेटियां हैं जिसको इन्होंने हेड किया है। सर से बात करते हैं, समझते हैं कि जो आज स्थिति पैदा हुई है उस पर उनकी क्या राय है। सबसे बड़ा यह है कि भाई कुर्मी समाज जो एसटी दर्जा की मांग कर रहा है और इसके बाद इतिहास में आ जाते हैं, इतिहास को लेकर जो है एक तरीके से विवाद हो गया है। आप इन तमाम जो घटना अभी कुछ दिनों में घटी है, जिसको लेकर आज महाजुटान हुआ, उस पर आपकी क्या राय है और किस तरीके से इसको देखते हैं? पहला तो ये लोग 2004 आसपास से निरंतर प्रयास कर रहे हैं आदिवासी में शामिल होने के लिए और अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए। तो चलते चलते अभी पिछले दिनों ये राज्य में एक आंदोलन शुरू हुआ स्थानीयता को लेकर। इनका अपना आकलन था, ये जो स्थानीयता का आंदोलन चल रहा है, सरकार ने भी कुछ घोषणाएं की है। इसी क्रम में इन्होंने ये शुरू किया अभी शामिल करने की बात को। उसके पहले था भी तो शांत है थोड़ा सा, पहले खुलकर मंचों पर नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें संदेह है, आशंका है, जानबूझ के किया हुआ। आपको हम सबको मालूम है, सरकार ने, वर्तमान सरकार ने अभी ST SC BC का रिजर्वेशन बढ़ाया भी है सबका, तो निश्चित रूप से वो भी शामिल है उसमें BC होने के भी में। मेरा मानना है कि उनको शांत होना चाहिए था, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था, क्योंकि उनका रिजर्वेशन की बात है। लेकिन मेरा एक अंदेशा ये है कि आदिवासी स्वभाव से सीधे साधे हैं, तो उनकी नज़र उनकी ज़मीन पर है, उनकी नज़र जो है उनका विधायकी या सांसदी पर है, उनका नज़र नौकरियों पर है। तो अगर बन जाएंगे तो निश्चित रूप से सीधे साधे लोग तो मारे जाएंगे यहाँ पर। तो ये स्थिति जानबूझ के किया कराया है। सच बात जैसा हम सभी जानते हैं कि महतो या कुर्मी या कुनबी, ये लोग कहीं से, ये आदिवासी नहीं है। और एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, 1965 में जस्टिस BN लोकुर ने रिकमेंडेशन किया था सरकार को कि आदिवासी कौन है, कौन हो सकते हैं। तो उन्होंने पहला कहा कि आदिवासी वो हैं जिनकी आदिम जनजातीय गुण है। दूसरा उन्होंने कहा कि आदिवासी वो है जिनकी अपनी अनूठी संस्कृति होती है। तीसरा आदिवासी वो है जो संकोच करते हैं दूसरों से मिलने से। चौथा वो भौगोलिक अलगाव में रहने वाली जनजाति है। पांचवा पिछड़ापन। तो अगर सारे बिंदुओं को अगर देखते हैं लोकुर का कमेटी, तो कहीं वो फिट इन नहीं होते, इसमें मिलते नहीं है। ना उनमें संकोच है, ना बैकवर्डनेस है, ना अलगाव में रहने वाली जाति है। तो ये दो शब्दों का उच्चारण उनके बारे में होता है। खुद को कहते हैं टोटमिक और दूसरा कहते हैं एबोरिजिनल। जैसा अभी हम मीटिंग में सुन रहे थे, 1828 में विलियम बेंटिक भारत आए गवर्नर जनरल बन करके। तो यहाँ पर अफीम की खेती करवाने के लिए ब्रिटिश ने यहाँ के आदिवासियों को एंगेज करना चाहा, आदिवासियों ने मना कर दिया। तो ऐसे परिस्थिति में
ये इनको जो लोग महाराष्ट्र से ओरिजिन करते हैं उनको लाया गया, यूपी वगैरह से लाया गया। भूमि जो है वो महाराष्ट्र के ओरिजिन से लाया गया, झारखंडी नहीं है। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हम मानभूम जो है वहाँ का रहने वाले। नहीं, हमारा यही का ओरिजिन है। बेसिकली नहीं है, क्योंकि आप एक चीज हम गौर कीजिएगा, जितने भी आंदोलन हुए हैं यहाँ पर, चाहे चुवाड़ विद्रोह से लेकर के बिरसा आंदोलन हुआ, उसके पहले और भी आंदोलन हुआ, कहीं भी एक महतो का ये नहीं है, कहीं भी शामिल ही नहीं है, कहीं ना कहीं उससे शामिल है। स्वतंत्रता संग्राम में भी नहीं है। स्वतंत्रता अलग बात हो गया, लेकिन आदिवासियों ने, जैसे यहाँ कहा गया, चुहाड़ के, हाँ, संताल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, आपका तिलका माझी, कहीं भी एक भी महतो का दर्शन नहीं है, कहीं भी नहीं है उसमें। तो अपने आप को इसमें शामिल करना, और जैसा हम जानते हैं तो 1800 ये जब विलियम बेंटिंक थे, और 1891 में जे रिजले ने किताब लिखा था, कास्ट एंड ट्राइब ऑफ बंगाल, तो उसमें इनका जिक्र है। हाँ, और इनका दावा इसी के आधार पर रिजले ने इनको शामिल किया था इसमें, आदिवासी का। ये जितने भी और लोग जो यहाँ रहते थे, एबोर्जिन के नाम से उसको शामिल किया गया था। बाद में महसूस किया गया कि आदिवासी को चरित्र इनका नहीं मिलता है, तो उनको हटाया गया 1941 में। और अंततः जो भारत जब आज़ाद होने को था 1950 में, उनकी जो समीक्षा की गई, उनके चरित्र का एनालिसिस किया गया, तो उसमें कोई भी कैरेक्टर इनका नहीं मिलता है, तो उनको बाहर किया गया। इनसे नाराजगी है, बेसिकली उनका कैरेक्टर नहीं है। ये दावा कर देना कि हम शामिल थे, बाद में हटाया गया, ये तो कई लोग उनका विरोध में भी लोगों ने कहा है, डाल्टन वगैरह, मेरे पास सारा रिपोर्ट है। तो आप अपने आप को जज कीजिए, मेरा चरित्र मिलता नहीं है। तो जैसा हमने कहा कि आपका रिजर्वेशन जब बढ़ा है तो उसमें शामिल हो जाना चाहिए, उससे अच्छी मांग जायज नहीं है उनकी। हाँ, डिमांड जायज नहीं है। दूसरी बात हो रही, जो इतिहास की बात हो रही है चुहाड़ विद्रोह की, उसमें रघुनाथ महतो वो अपने नायक बताते हैं, उसको लेकर भी जो भूमि समाज है वो काफी आक्रोशित है। आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर इतिहास में हम लोग जाते हैं बहुत पहले, मैं बताऊंगा 1700 कुछ में, हाँ, उसके पहले जब अकबर का राज था, चलिए आप थोड़ी सी बताते हैं। अकबर जब सेनापति था इनका वीर मान सिंह, तो वीर मान सिंह को पूरे पूर्व का उनको ये दिया गया, और इनके रहते उन्होंने अपने नाम के अनुसार ये जगहों का नाम ये रखा, जैसे वीर से वीरभूम बना, मान से मानभूम बना, और सिंह जो लिखते थे वीर मान सिंह, सिंह से सिंहभूम बना, जो कि बारागुड़ा तक ये सिंहभूम का हिस्सा था, जो पश्चिमी जी, बाद में अलग हुआ। तो ये उस समय की हिस्ट्री है एक्चुअली। तो खैर, ये लोग तो कहीं थे भी नहीं यहाँ पर, ऐसी परिस्थिति में थे। अभी बार बार ये लोग कहते हैं कि हम लोग हैं। मेरा मानना है कि झूठ का आधार इनका बिल्कुल है। अगर आप चाहे तो और मैं स्टोरी बता सकता हूँ, उनका हिस्ट्री के बारे में आप चाहे तो बता सकते हैं। रघुनाथ महतो और रघुनाथ सिंह का क्या है? ये लोग जो, जैसा मैंने कहा कि मानभूम और सिंहभूम, तो ब्रिटिश पूर्व से आए यहाँ पर, तो जो यहाँ सिंहभूम में रहते थे हमारे भूमि लोग, क्योंकि आदिवासियों में भी 12 किस्म के मुंडा लोग होते हैं, उसमें भूमि सरदार मुंडा भी है। तो प्रवेश इधर ही हुआ, कब्जा इधर ही हुआ, तो लोग इधर ही थे। तो निश्चित रूप से जो जमीन, अभी हम लोग बात की जमीन पर अधिग्रहण करना, तो विरोध भी इनका हुआ, इनका विरोद भी हुआ। तो विरोध करने वाले जो लोग यहाँ थे, तो उनमें आपका रघुनाथ सिंह मुंडा 1769 में पहला ही यहाँ पर शुरू हुआ, यहाँ पर विरोध शुरू हुआ। और निश्चित रूप से विरोध हुआ, जैसे कि नाम से घुटिया डी का एक नाम है, डी जो शब्द होता है, ये आदिवासी लोग उच्चारण करते हैं, महतो लोग उच्चारण नहीं करते, अन्य लोग उच्चारण करते नहीं। निश्चित रूप से साबित होता है कि आदिवासी का यह स्थान था निश्चित रूप से। तो आदिवासी का जहाँ तक सवाल है, 3 चीज है, जल, जंगल, जमीन। अगर उस पर कोई अधिकृत करेगा या तो कब्जा करेगा, तो उनका विरोध करेगा, जो विरोध किया गया है यहाँ पर अंग्रेज के समय में। तो ये जल पर, जंगल पर, ये तो वहाँ पर शुरू हुआ विरोध में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर ने बहुत विस्तार से उन सवालों को समझाने की कि आदिवासी कौन है
और इतिहास क्या है बड़ी बेबाकी से उन्होंने समझाया और बड़ी शांति से समझाया, बिना शोरगुल का। अगर आपके इससे जुड़े कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आप इसके बारे में और भी लोगों से हम संवाद मेरा जारी रहेगा। तो आप अपने सहयोगी शिशरामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद सर।